हेलो बच्चों, एक वीडियो बनाई थी मैंने। आप अपना आईडीटी कैसे प्रिपेयर करेंगे। आज मैं उसी श्रृंखला में दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूं कि आप अपना सीए आईपीसीसी का डायरेक्ट टेक्स्ट कैसे कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा कि आप कैसे जल्दी से जल्दी रिविजनरी मोड में अपना सीए आईपीसीसी का डायरेक्ट टेक्स्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है सर, हम ये वीडियो देखेंगे और एक बात याद रखिएगा सर, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी जो कोचिंग है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो आप एक रिवीजन देने वाले हैं डायरेक्ट टेक्स्ट को, और मैं ये समझाऊंगा कि आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में ये रिवीजन कैसे दे सकते हैं। सो डायरेक्ट टेक्स्ट की तैयारी कितने दिन में हो सकती है, पहले हम वो देखते हैं। सर, मैं आपके डेज लिखता जाऊंगा और मैं टॉपिक्स भी लिखता जाऊंगा, आपने क्या क्या कवर करना है। डे वन, सर डे वन पे मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पिक करें सैलरी। नीडलेस टू से सर, डायरेक्ट टेक्स्ट 50 मार्क्स का होता है। सिलेबस थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा होता है, ज़्यादा इन द सेंस थोड़ा वास्ट हो जाता है सर, बट हम जिस तरीके से चलने की कोशिश करेंगे ये कवर हो जाएगा। डे वन बच्चों आपको सैलरी पे जाना चाहिए। सैलरी के लिए मैं आपको एक स्पेशल टिप दूंगा कि भाई सैलरी की समरी ज़रूर बनाओ। सैलरी की जब आप समरी बनाएंगे तो वो आपको बहुत काम आएगी। अभी तो हम थोड़ा खुल के रिवीजन कर रहे हैं। कयामत के दिन यानी एग्ज़ाम से पहले आपके पास मात्र 1 से डेढ़ दिन होता है जिसमें आपको डीटी आईडीटी पूरा रिवाइज करना है। और वो तभी अच्छे से रिवाइज हो पाएगा जब आपने क्या बना रखी होंगी समरी। मेरे साथ एक बार रिपीट कर दो, क्या बना रखी होंगी साहब, समरी। तो ये बहुत ज़रूरी है सर। सैलरी में सबसे ज़्यादा क्या खास बात है सर, जो चैप्टर है थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि लेंदी है लेकिन ईजी भी है। लेंथ है सर चैप्टर में, लेकिन चैप्टर है कैसा, इट इज़ ईजी, रियली इट इज़ वेरी इजी। तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। आपको सिर्फ इसकी समरी बनानी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप ज़रूर करें सर सैलरी के। कम से कम इसमें सबसे खास बात, अमेंडमेंट्स बहुत कम होती हैं सर सैलरी के अंदर। तो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, लास्ट 4 एग्ज़ाम्स के आप क्वेश्चन करें जो भी सैलरी का आया हुआ है। साथ ही लास्ट 4 आरटीपीज पिक कर लीजिए। ओके, इसको करते समय एक प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है आपको। डिडक्शंस का बीच में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। एटी सी, एटी डी, एटी ई या एटी जी, ऐसी डिडक्शंस बीच में इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसका एक इलाज है सर, जब भी आप सैलरी पढ़ें, सैलरी के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको सजेस्ट करूंगा डिडक्शंस पढ़ लीजिए। यस, और कोशिश करें सर ये डे वन पे ही खत्म हो जाए दोनों। डिडक्शन में बच्चों एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, मैं डिडक्शन को 2-3 पार्ट्स में बांट सकता हूँ, मैं इसको 2 पार्ट्स में बांट लेता हूँ। सर एक हो गई 80 आईए एटसेट्रा वाली डिडक्शन। इनको आप तब करेंगे जब आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, बाद में देखेंगे। पहले अपनी बेसिक डिडक्शंस 80 सी डी, सी सी सी, सी सी डी, सी सी एफ, सी सी ई भी मेरे ख्याल से कोई है। उसके बाद 80 डी डी बी, उसके बाद 80 डी डी और उसके बाद 80 यू। ये वाले सेक्शंस जो हैं आपके, ये वाले सेक्शंस ये पहले होने चाहिए। बाई चांस वीडियो में कुछ कट रहा हो तो घबराइए मत, मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गए सेक्शंस। अच्छा, इसके साथ और भी सेक्शंस हैं सर, वो छोड़ने नहीं है। 80 जी, 80 जी जी बी, 80 जी जी सी, 80 जी जी ए, ये सारे सेक्शन जो हैं डिडक्शन के एक पार्ट में है सर। 80 क्यू क्यू बी, 80 आर आर बी, 80 टी टी ए, ये सारी डिडक्शंस आपने पढ़नी है। इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा 80 सी, 80 डी, 80 ई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, एजुकेशन लोन वाला, उसे ज़रूर पढ़ेंगे। इन डिडक्शंस को आप इग्नोर कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। डे वन पे मैं चाहता हूँ आप सैलरी पढ़ें, उसकी समरी बनाएं, सैलरी के कम से कम 8 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें। 4 आपने करने हैं। ये पीछे से मेरी बेटी की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा। 4 आपको एग्जाम्स, 4 आप लास्ट 4 एग्जाम्स के क्वेश्चन और लास्ट 4 आरटीपी के क्वेश्चंस आप कर लीजिए, 8 क्वेश्चन। उसी दिन सर डिडक्शन शुरू हो जानी चाहिए। एंड बिलीव मी सर, डिडक्शन अगर आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपकी डिडक्शन भी कवर हो जाएगी उसी दिन में। ओके, अगर टाइम बच गया, मैं कह रहा हूँ बाई चांस अगर टाइम बच गया, तो आप डे वन पे एक चीज़ और उठाएंगे और उसका नाम होगा हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों। कॉन्सेप्ट्स के नाम पे मुश्किल से 10 से 15 कॉन्सेप्ट इसमें होंगे। इसकी पूरी प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस मैनुअल से करिएगा। मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन है सर। टीचर से आप किसी से भी पढ़े हों,
XYZ टीचर से पढ़े हो, आप मुझसे ही क्यों ना पढ़े हो सर, बट आप इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस मैनुअल से। ओके, कम कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान चैप्टर है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो सर शॉर्ट शॉर्ट आंसर आने के चांसेस होते हैं, घबराए ना। डिडक्शंस बच्चों लेकिन पहले कर लें, क्योंकि डिडक्शन के इम्प्लीकेशन आपको हर चैप्टर में दिखने वाले हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, या कोई और चीज़ हो। अब आ जाते हैं सर और आगे मुद्दों पे। डे 2 बहुत ही क्रूशल रहने वाला है। अगर सर आपका डे 1 पे हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया था, मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक। नहीं हुआ था तो सर अब आप हाउस प्रॉपर्टी शुरू करिए, और हाउस प्रॉपर्टी के साथ अगर आप कोई चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो है मेरा फेवरेट, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आप कैसे कंप्लीट करेंगे? सर सिंपल है, कैपिटल गेन आपने अपने सर जो भी आप टीचर से पढ़े हैं वो बुक उठाइए, साथ ही साथ सर एक बेंचमार्क है, और बेंचमार्क है प्रैक्टिस मैनुअल, अराउंड 38 क्वेश्चंस हैं। 38 में से आपको अप्रॉक्सीमेटली सर 20 से 25 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करने हैं। उस 38 में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें पढ़ के आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर इन द सेंस पढ़ के आप साइड में रख सकते हैं, उनको आपको लिख के देखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन सर कैपिटल गेन के अपने हाथ से सॉल्व करें। और कैपिटल गेन का ना एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ रिविजनरी वीडियोस बना के डाली हैं सर यूट्यूब पे, उन रिविजनरी वीडियोस को देखें, क्योंकि होता क्या है, कैपिटल गेन एक ऐसा चैप्टर है, कोई एक क्वेश्चन आएगा उसमें से सब इन्वॉल्व हो जाएगा, वन परचेज बिफोर 1481 वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें सर आपका प्रीवियस ओनर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आ जाएगा, इंडेक्सेशन भी आ जाएगी। तो इसलिए मेरी खास स्पेशल सजेशन ये है कि भाई कैपिटल गेन के क्वेश्चन तब करने बैठना जब पूरा कैपिटल गेन पढ़ लो, इवन उसकी एग्जामिशंस 54 54 EC 54F ये सारी जब पढ़ लो, उसके बाद फिर आप कैपिटल गेन पढ़ने बैठना, राइट, कैपिटल गेन के क्वेश्चंस करने बैठना। तो पहले सर आप कैपिटल गेन पूरा पढ़ें, थॉरो हो जाएं, उसके बाद कैपिटल गेन के क्वेश्चन करें। आई एम एक्सपेक्टिंग कि डे 2 तक आप ये काम कंप्लीट कर सकते हैं, और करना ही है, करना ही है सर। सर डे 3 पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डे 3 पे PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन शुरू कर लें, और पूरा दिन सर इसी पे डेडिकेट करें। PGBP में बच्चों प्रैक्टिस मैनुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अराउंड 48 क्वेश्चन हैं, सॉल्व करने हैं सर सारे, खासकर वो क्वेश्चन जरूर करने हैं जिसमें P&L अकाउंट गिवन हो। डेप्रिसिएशन के बड़े अच्छे क्वेश्चन दिए सर हमारे इंस्टीट्यूट ने। 32 AC, 35 AD, साइंटिफिक रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इन्हें छोड़ना नहीं है। 44 AD, 44 AE, 44 AB, 44 AA, अगेन ये चारों इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सर, इन्हें नहीं छोड़ना है। सर कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं आपके प्रैक्टिस मैनुअल में कि एक्सपेंसेस अलाउड हैं या डिसअलाउड हैं, उनको ज़रूर एक बार रीड करें, उनके रीज़न जानने की कोशिश करें। एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक इम्पॉर्टेंट वो बनाया है आपके लिए, कुछ 24 पॉइंट निकाले हैं सर PGBP के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप PGBP के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं प्रैक्टिस मैनुअल के। अराउंड 24 पॉइंट्स आर देयर, वो PDF फाइल मैंने आपके लिए अपलोड कर रखी है। मैं आपको उसका वेब एड्रेस बता देता हूँ, अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप इस वेब एड्रेस पे जाकर ले सकते हैं, neerajarora.com/dt। आप इस वेब एड्रेस पे जाएंगे neerajarora.com/dt, तो आपको सर ये फाइल वहाँ पे दिख जाएगी, आप यहाँ से वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और उस फाइल में आपको बाकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिस में लोग के क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। चलो साहब, डे 3 PGP को दे दिए, अब आ जाता है सर डे 4। अब 2020 खेलने का समय आ चुका है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे और सर कामयाबी के नए शिखर पे पहुंचेंगे। और अब हम डे 4 पे उठाएंगे सर अदर सोर्सेज। एक खास बात बच्चों, मैं आपको 2-3 सेक्शन बता रहा हूँ। 50C ये कैपिटल गेन का सेक्शन है, 43CA ये PGBP का सेक्शन है, और प्लीज ध्यान देना है सर, आपका अदर सोर्सेज का गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज में गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब भी पढ़ें ये तीनों सेक्शन सर एक साथ मिला के पढ़ने की कोशिश करें, इन तीनों सेक्शन को एक साथ रखने की कोशिश करें, इससे आपको बहुत सारे इंप्लीकेशन समझ आएंगे। इसमें बच्चों आप एक सेक्शन और भी जोड़ सकते हैं, TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंस्टीट्यूट कभी भी बम फोड़ देगा, पिछले वाले एग्जाम में मोहिनी रागनी वाला क्वेश्चन आया था सर, बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आप मई 2015 के एग्जाम में देखें तो इन सेक्शंस का खास ध्यान रखना है आपने सर अदर सोर्सेज पढ़ते समय। बाकी अदर सोर्सेज में बिल्कुल जान नहीं है, अदर सोर्सेज के साथ ही आई वुड रिकमेंड आप TDS को निपटाएं, एडवांस टैक्स को निपटाएं। एडवांस टैक्स 3 से 4 पेज का चैप्टर है यार, कितना टाइम दोगे इसको। TDS इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर बार एक क्वेश्चन आएगा 4 से 8 नंबर का, गारंटी देता हूँ सर TDS पे।
आएगा ही आएगा। आप आईसीआई के पीछे और आईसीआई आपके पीछे, टू मच फन, राइट? तो सर आपने टीडीएस छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, सर ये आप डे 4 पे कर सकते हैं। इवन मैं तो सर होता, अगर मैं करता तो मैं एग्रीकल्चर इनकम और चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे छोटे छोटे चैप्टर भी डे 4 पे बिल्कुल कंप्लीट करके फेंक देता, जिससे सर कोई भी दूर दूर तक मुझे दिक्कत ना आती, राइट? ये है बच्चों आपका डीटी का सिलेबस। अब बच गया एक रेजिडेंशियल स्टेटस, वो आप डे 5 में कर सकते हैं। डे 5 पूरा मत लगाइएगा उसके ऊपर, अगर कहीं एडजस्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस बीच में अगर नहीं हो पा रहा तो सर डे 5 पे ले जाइए, और डे 5 पे जाने के बाद मेरी एडवाइस ये होगी कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस को आप 1 से 2 घंटे में ख़त्म करें। प्रैक्टिस मान लो कि सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट गो थ्रू करें, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद दोबारा से सर एक बार सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन, पढ़ते पढ़ते आप सर खुद अपनी ऑडियो या वीडियोस बना सकते हैं, जिसको आप बाद में रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, अगर मैं कोई अच्छी रिवीजन वीडियो बना पाता हूँ तो आई शेयर ऑन यूट्यूब। आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सारी वीडियोस फ्री हैं यार, लो मौज लो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो डे 5 में रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी दोबारा से रिवाइज आप कर सकते हैं। और अगर हम चैप्टर देखें तो मेरे ख्याल से 5 हेड हो गए। हाँ, अभी हमारे पास कुछ चैप्टर बच गए सर। डे 5 में रजिस्टर स्टेटस के साथ आपको करना है, इसको हटाओ पहले, सेट ऑफ एंड क्लबिंग। अब मेरे ख्याल से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जब ये हो जाए तो पूरा डे 5 सर आप डीटी को ही दें, और उसकी अगर आप कोई समरी क्रिएट कर पाएँ। और याद रखें सर, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, जहाँ भी जो समरी आए, परसेंटेज आए, लिमिट आए, टाइम लिमिट आए, लिखते चलो एक जगह पे। ये सब कयामत की रात पे काम आने वाला है सर। तो ये जितना आप समरी बनाएंगे उतना आपको कामयाबी मिलेगी। इसके बाद आपके पास इस दिन पे टाइम बचेगा, तो सर अगर आप थोड़ा सा यहाँ कहीं डिले भी होते हैं तो आप वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। माय ओनली सजेशन इज़, जब भी आप ये सारा काम करें प्लीज़ साथ साथ क्या बनाते रहें, समरी। ओके, आई होप बच्चों सारे चैप्टर कवर कर दिए हमने। सैलरी हो गया, मतलब पांचों हेड हो गए, सेट ऑफ क्लबिंग हो गया, डिडक्शन हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, अपना टीडीएस, यस, एवरीथिंग इज कवर्ड। ये स्ट्रैटेजी अपनाएं, 5 दिन में डीटी खत्म करें, भारत माता की जय बोलें, और इसके बाद अगला सब्जेक्ट शुरू करें। एक हम्बल रिक्वेस्ट सर, चीज़ों को छोड़े ना, रिडक्शन छोड़ के चले गए, टीडीएस छोड़ के चले गए, अदर सोर्सेज छोड़ के चले गए। मैंने बोला ना, आप आईसीआई के पीछे और आईसीआई आपके पीछे, टू मच फन, है ना? तो सर प्लीज़ इस फन को थोड़ा सा कम करो, अपनी तैयारी ढंग से करो और जाके रॉक करो। ये चीज़ फॉलो करो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, इसका पार्ट 1 हाउ टू प्रिपेयर आईडीटी मैंने बनाया हुआ है, वो आईडीटी वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया है कि सर अपना आईडीटी आप कैसे 5 दिन में कवर कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल यू कैन कवर योर एंटायर टैक्स सिलेबस विद इन 10 डेज अच्छे से। इसके बाद मैं बताऊंगा क्या 1.5 डे जब आपके पास होगा, यानी जब 1.5 दिन होगा, तो आपने कैसे अपना टैक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, हर वीडियो में मेरे डॉग की आवाज़ आती है, इसका नाम है पेप्सी, बहुत परेशान करती है। एनीवेज, चलो जी, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।